दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश बुक से एक नावल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। आज हम इसकी चैप्टर नंबर 2 की जो ट्रांसलेशन है, उर्दू ट्रांसलेशन, आज हम वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है कि बैक फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन, यानी तलाश से वापस आकर, वो तलाश पर गए थे, ठीक है, तो उससे वापस आकर राल्फ ब्लू द कॉन्ग टू कॉल अनदर मीटिंग। राल्फ ने कांच या कांक बजाया ताकि एक और इजलास बुलाया जा सके। ऑल द बॉयज़ गिव हिम फुल अटेंशन, तमाम लड़कों ने उसकी बात पर पूरी तवज्जो दी। राल्फ क्लियर्ड हिज थ्रोट, राल्फ ने अपनी हलक या अपनी थ्रोट को या गले को साफ किया। अब नेक्स्ट पेज पर जो है, आप आ जाएं, नेक्स्ट पेज पर है वेल देन, अच्छा तो फिर वी आर ऑन एन आइलैंड, हम एक जजीरे पर हैं। वी हैव बीन ऑन द माउंटेन टॉप एंड सीन वाटर ऑल अराउंड, हम पहाड़ की चोटी पर गए और चारों तरफ पानी को देखा। वी सा नो हाउसेज, नो स्मोक, नो फुटप्रिंट्स, नो बोट्स, नो पीपल, हमने न कोई घर देखा, न धुआं देखा, ठीक है, स्मोक कहते हैं धुएं को, ना कदमों के निशान देखे, न किश्ती देखी, न कोई लोग हमने देखे। वी आर ऑन एन uninhabited island with no other people on it, हम एक गैर आबाद जजीरे पर हैं जहां और कोई नहीं है। जैक ब्रोक इन, जैक ने उसकी बात काट दी। ब्रोक इन का मतलब है बात काट देना। ऑल द सेम यू नीड एन आर्मी फॉर हंटिंग, फिर भी तुम्हें शिकार के लिए एक फौज की ज़रूरत है, एक आर्मी की ज़रूरत है। सो यू सी सेड राल्फ, इसलिए देखो राल्फ ने कहा, वी नीड हंटर्स टू गेट अस मीट, हमें गोश्त हासिल करने के लिए शिकारियों की ज़रूरत है। एंड अनदर थिंग, और एक और बात, ही लिफ्टेड द शेल ऑन हिज नीज एंड लुक्ड अराउंड द सन स्लैश्ड फेसेस, उसने अपनी घुटने पर कांक उठाया और सूरज की रोशनी में चमकते हुए चेहरों को या धूप की वजह से जले हुए चेहरों को देखा। देयर आर्ट एनी ग्रोन अप्स, यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, बालिग बंदा नहीं है। वी शैल हैव टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स, हमें खुद ही अपने आप का ख्याल रखना होगा। द मीटिंग हमड, हमड कहते हैं बनबनाहट को, ठीक है। द मीटिंग हमड एंड वाज साइलेंट, यानी इजलास में हलचल मची या बनबनाहट जैसी आवाज़ें आने लगी और फिर खामोशी छा गई। एंड अनदर थिंग, और एक बात और भी है, वी कैन नॉट हैव एवरीबडी टॉकिंग एट वंस, हम सबको एक साथ बात नहीं करनी चाहिए। वी शैल हैव टू हैव हैंड अप लाइक एट स्कूल, हमें स्कूल की तरह हाथ उठाना होगा। ही हेल्ड द कॉन्क बिफोर हिज फेस एंड ग्लांस्ड अराउंड द माउथ, उसने कांच को या कांक को अपने चेहरे के सामने पकड़ा और लड़कों की तरफ देखा। देन आई शैल गिव हिम द कॉन्क, फिर मैं उसे कांच दूंगा। कांच, कांच क्या है? दैट इज व्हाट दिस शेल इज कॉल्ड, यही कांच है, यानी वो उसको दिखा देता है कि यही कांच कहलाता है। आई शैल गिव द कांच टू द नेक्स्ट पर्सन टू स्पीक, मैं अगले बोलने वाले को कांच दूंगा। ही कैन होल्ड इट व्हेन ही स्पीकिंग, वो बोलते हुए उसे पकड़ सकता है। एंड ही वोंट बी इंटरप्टेड, और उसे कोई रोकेगा नहीं, ठीक है, यानी बातों के दरमियान उसको उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेगा। इंटरप्टेड का मतलब है मुदाखलत करना। एक्सेप्ट बाई मी, माँ सिवाय मेरे। जैक वॉज ऑन हिज फीट, जैक खड़ा हो गया था, ठीक है, यानी उठ गया था। वी शैल हैव रूल्स, हमारे कवानीन होंगे। ही क्राइड एक्साइटेडली, वो पुरजोश होकर चिल्लाने लगा या कहने लगा, लॉट्स ऑफ रूल्स, बहुत से कवानीन। देन व्हेन एनीवन ब्रेक्स देम, फिर और जब कोई उन्हें तोड़ेगा। पिगी टुक द कॉन्क फ्रॉम राल्फ एंड सेड, और पिगी ने राल्फ से कांच लिया और कहा, नोबडी नोज वेयर वी आर, किसी को पता नहीं कि हम कहाँ पर है। परहैप्स दे न्यू वेयर वी वर गोइंग, शायद वो जानते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड परहैप्स नॉट, या शायद नहीं जानते। बट दे डोंट नो वेयर वी आर, लेकिन ये उन्हें नहीं मालूम कि हम कहाँ पर है। बिकॉज वी नेवर गॉट देयर, क्योंकि हम कभी वहाँ पर नहीं पहुँचे, या इसका मतलब ये हो सकता है कि क्योंकि हमने कभी वहाँ पर राब्ता हमारा नहीं हुआ, ठीक है। गॉड देयर का मतलब है राब्ता होना, क्योंकि ये जंगल में है और उन्होंने वहाँ पर राब्ता नहीं किया, लिहाजा वहाँ के लोगों को इनके बारे में कुछ पता नहीं। राल्फ टुक द कॉन्क फ्रॉम हिज हैंड, राल्फ ने उसके हाथों से कांच वापस ले लिया। दैट इज व्हाट आई वाज गोइंग टू से, यही बात मैं भी कहने वाला था। ही वेंट ऑन, वो बोलता गया। द प्लेन वॉज शूट डाउन इन फ्लेम्स, जहाज में आग लग गई।
और जहाज़ गिरकर तबाह हुआ। Nobody knows where we are, किसी को नहीं मालूम कि हम कहाँ पर है। We may be here for a long time, हम यहाँ ज़्यादा अरसे तक हो सकते हैं। इन्हें हो सकता है किसी को पता ना हो और वो यहाँ पर ज़्यादा अरसा गुजारे। Nobody said anything, किसी ने कुछ न कहा। He grinned suddenly, वो अचानक मुस्कुराया। But this is a good island, लेकिन ये एक अच्छा जजीरा है। There is food and drink and rocks and blue flowers, यहाँ खाना है, पानी है, पत्थर है और नीले रंग के फूल है। While we are waiting, we can have a good time on this island, जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं हम इस जजीरे पर अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। He waved the conch, उसने कान को हिलाते हुए कहा। It is our island, it is a good island, ये हमारा जजीरा है, ये एक अच्छा जजीरा है। Until the grown-ups come and fetch us, we will have fun, जब तक बड़े लोग आकर हमें ले नहीं जाते हम उस वक्त तक मज़े करेंगे। Jack held out his hand for the conch, जैक ने कांच के लिए हाथ बढ़ाया। He said, there is food and bathing water in that little stream along there and everything, उसने कहा खुराक है और उस छोटी नदी में नहाने के लिए पानी है और सब कुछ है। Didn't anyone find anything else, क्या किसी ने कुछ और नहीं पाया? A group of little boys pushed towards Ralph, छोटे लड़कों के एक ग्रुप ने राल्फ की तरफ बढ़ते हुए धक्का सा लगाया। A child about 6 years old, एक बच्चा जो कि 6 साल का था, who wanted to say, वो ये कहना चाहता था, something but was hesitant, वो कुछ कहना चाहता था मगर हिचकिचा रहा था। hesitant का मतलब है हिचकिचाहट महसूस करना। अब एक छोटा सा बच्चा है, वो उनसे पूछ रहा है कि आप लोग तो चले गए, सारी जगह सारी चीज़ें आपने देख ली, तो आपने कोई और चीज़ नहीं देखी? तो पिगी जो है वो क्या हो जाता है? पिगी knelt by him, पिगी उसके साथ झुक जाता है। One hand on the great shell, एक हाथ वो शेल पर रख लेता है। Listening and interpreting to the assembly, वो उस बच्चे की बात को सुन रहा था और फिर असेंबली या जो इजलास था उसको वो इसका तर्जुमा कर रहा था, क्योंकि वो बच्चा था, ठीक है, उसकी बातें जो है हर एक की समझ में नहीं आ रही थी, लिहाजा ये जो पिगी था वो उसका तर्जुमा उन लोगों को कर रहा था। He wants to know what you are going to do about the snake thing. अब पिगी ये जो मीटिंग या असेंबली है उसको वो बता रहा है कि ये बच्चा जो है ये जानना चाहता है कि तुम सांप वाली चीज़ के बारे में क्या करने वाले हो, ठीक है। यानी एक सांप की तरह कोई चीज़ है, वो बच्चा उसके बारे में पूछ रहा है। राल्फ laughed and other boys laughed, राल्फ हंसा और दूसरे लड़के भी उसके साथ हंसने लगे। The small boy twisted further into himself, छोटा लड़का अपने अंदर ही मुड़ गया, यानी वो थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो गया। Tell us about the snake thing, यानी सांप वाली चीज़ के बारे में हमें बताओ। यहाँ पर स्नेप का मतलब है स्नेक, ठीक है, और थिन का मतलब है थिंग, यानी सांप वाली जो चीज़ है उसके बारे में हमें बताओ। Now he says it was a beastie, अब पिगी उनको बताता है कि ये बच्चा कहता है कि अब वो कहता है कि ये एक जानवर जैसी चीज़ थी, ठीक है। बीस्टी का मतलब है जानवर जैसी चीज़। बीस्टी, अ स्नेक थिंग एवर सो बिग ही सॉ इट, जानवर जैसी या सांप जैसी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ थी, उसने उसे देखा था। वेयर, कहाँ पर? इन द वुड्स, जंगल में। ही स्टिल सेज ही सॉ द बीस्टी, वो अब भी कहता है कि उसने जानवर जैसी चीज़ देखी। इट केम एंड वेंट अवे अगेन एंड केम बैक एंड वांटेड टू ईट हिम, अब बच्चा उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो चीज़ आ गई, चली गई, फिर वापस आई और उसे खाना चाहती थी। Ralph tried to make them believe that a beastie, a snake thing, existed only in big countries like Africa or India and not on an island like this. राल्फ ने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि जानवर जैसी चीज़ें या सांप सिर्फ बड़े मुल्कों जैसे अफ्रीका या भारत में होते हैं, इंडिया में होते हैं, न कि इस किस्म के जजीरे पर। He must have had a nightmare, यानी उसे बुरे या डरावने ख्वाब आए होंगे। अब राल्फ उसको बता रहा है कि आपने शायद कोई डरावना सपना देखा होगा। स्टम्बलिंग कहते हैं ठोकर खाना। स्टम्बलिंग अबाउट अमंग ऑल दोस क्रीपर्स, वो तमाम झाड़ियों में से ठोकरें खा रहा था। He says, in the morning it turned into them things like roots in the trees and hung in the branches. वो कहता है कि सुबह उसे वो चीज़ें दरख्तों पर या वो चीज़ जो है दरख्तों पर रस्सियों की तरह लटकी हुई नज़र आई। He says, will it come back tonight?
वो पूछता है कि क्या ये रात को वापस आएगी। बट देयर इज़ नॉट अ बीस्टी, लेकिन जानवर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जैक सीज्ड द कॉन्क, जैक ने कांच को पकड़ लिया। रॉल्फ इज़ राइट ऑफ कोर्स, राल्फ बिल्कुल दुरुस्त कहता है। देयर इज़ नॉट अ स्नेक थिंग, कोई सांप जैसी चीज़ नहीं होती। बट इफ़ देयर वॉज अ स्नेक वी वुड हैव हंट एंड किल इट, लेकिन अगर सांप जैसी चीज़ होती तो हम उसे शिकार करके मार देते। वी आर गोइंग टू हंट पिग्स एंड गेट मीट फॉर एवरीबडी, हम सूअर का शिकार करेंगे और सबके लिए गोश्त लाएंगे। यहाँ पर पिग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ठीक है, और वहाँ पर बेड़ का लफ्ज़ आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वी शल लुक फॉर द स्नेक टू, और हम सांप की भी तलाश करेंगे। रॉल्फ वॉज एनॉयड एंड फॉर द मोमेंट डिफीटेड, राल्फ गुस्सा हो गया और उस वक्त हारा हुआ वो महसूस कर रहा था, या हम इस तरह कह सकते हैं कि या वो अपने आप को मगलूब या कमज़ोर सा महसूस करने लगा। ठीक है, डिफीटेड क्यों वो महसूस करता था? क्योंकि जैक ने इस किस्म की बात की कि हम पिक का शिकार करेंगे और अगर सांप जैसी कोई चीज़ आ गई तो हम उसको भी तलाश करके मार देंगे, यानी वो राल्फ से ज़्यादा ताकतवर होने की वो बात कर रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बात हुई कि राल्फ ने अपने आप को मगलूब सा या कमज़ोर सा महसूस किया। राल्फ लिफ्टेड द कॉन्क अगेन एंड सेड, राल्फ ने उसने दोबारा कांच उठाया और कहा। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब हम सबसे अहम बात पर आते हैं। वी वांट टू बी रिस्क्यूड एंड ऑफ कोर्स वी शैल बी रिस्क्यूड, हम चाहते हैं कि हमें बचाया जाए और यकीनन बचाए जाएंगे हम। माई फादर्स इज़ इन द नेवी, मेरा जो वालिद है वो नेवी में है। ही सेड देयर आर्ट एनी अननोन आइलैंड लेफ्ट, और मेरा जो वालिद है वो कहता है कि कोई अनजान या नामालूम जजीरा बाकी नहीं है। He says the queen has a big room full of maps and all the island in the world are drawn there. उसका वालिद कहता है कि क्वीन या मलका के पास एक बड़ा कमरा है जिसमें दुनिया के तमाम नक्शे और जजीरे बने हुए हैं। So the queen has got a picture of this island too. इसीलिए मलका के पास इस जजीरे की तस्वीर भी मौजूद होगी। सो यू सी सूनर और लेटर वी शैल बी रिस्क्यूड, इसीलिए देखो जल्द हो या देर में या बाद में हो हमें बचा लिया जाएगा। The assembly was lifted toward safety by his words. इन अल्फाज ने जमाशुद्दा या मजमा लड़कों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उजागर कर दिया। Spontaneously they began to clap and presently the platform was loud with applause. अचानक वो तालियां बजाने लगे और थोड़ी देर में स्टेज तालियों की गूंज से भर गया। Ralph waved the conch, राल्फ ने कांच हिलाया। Shut up, wait, listen, चुप हो जाओ, रुको और सुनो। He went on in the silence born in his triumph. वो अपनी कामयाबी के जोश में खामोशी के दरमियान वो बोलने लगा। There is another thing, एक और बात है। We can have them to find us. हम उन्हें ये मौका दे सकते हैं कि वो हमें तलाश करें, यानी लोगों की वो बात कर रहे हैं कि हम उनको मौका देंगे कि वो हमें तलाश करें। If a ship comes near the island, they may not notice us. अगर कोई समंदरी जहाज जजीरे के करीब आता है तो शायद वो हमें न देख पाए। So we must make smoke on the top of the mountain. इसीलिए हमें पहाड़ की चोटी पर आग या धुआं बनाना होगा। You must make a fire. तुम्हें आग जलानी होगी। At once half the boys were on their feet. जल्दी से या फौरन आधे लड़के उठ खड़े हुए। जैक क्लेमर्ड, क्लेमर्ड का मतलब है शोर मचाना। जैक क्लेमर्ड अमंग देम, जैक ने उनके दरमियान में शोर मचाया। द कांक फॉरगॉटन, और कांक या कांच को बोल दिया गया। कम ऑन फॉलो मी, चलो मेरे पीछे आओ। ऑल एट वंस द क्राउड स्वेट, स्वेट कहते हैं रवाना होना। टुवर्ड्स द आइलैंड एंड वर गॉन, अचानक हजूम जजीरे की तरफ रवाना हुआ और चला गया। फॉलोइंग जैक, जैक के पीछे। Even the tiny children went and did their best among the leaves and broken branches. छोटे बच्चे भी पत्तों और टूटे हुए शाखों के दरमियान अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। Ralph was left holding the conch with no one but Piggy. Ralph कांच पकड़े रहा, बस पिगी के सिवा कोई उसके पास नहीं था। They all started enthusiastically carrying dry wood and making a pile of it on the mountain top. सबने जोश से खुश्क लकड़ी उठाना शुरू की और पहाड़ की चोटी पर गठड़ी या एक ढेर बना ली। इंथुजियास्टिकली का मतलब है जोश के साथ, वलवले के साथ, ठीक है। पायल कहते हैं ढेर को।
When the pile was complete, the issue that arose was how to enkindle the fire. ढेर या गठरी मुकम्मल होने पर मसला पेश आया कि आग कैसे जलाई जाएं। इनकिंडल का मतलब है रोशन करना, जलाना। They did not have any matches. उनके पास माचिस नहीं थी। All of a sudden, it came to their mind to use Piggy's eyeglasses for the purpose. अचानक उनके जहन में ये आया कि पिगी के ऐनक से आग जलाई जाए। They snatched his spectacles and finally were able to start the fire. वो उसके इन ऐनक छीन कर आखिरकार आग जलाने में कामयाब हो गए। The boys broke into a cheer. लड़कों ने खुशी में शोर मचा दिया। Ralph took the conch and looked around the circle of boys. राल्फ ने कांच उठाया और लड़कों की हल्के में चारों तरफ देखा। We have got to have special people for looking after the fire. हमारे पास आग के देखभाल के लिए खास लोग होने चाहिए। Any day there may be a ship out there and if you have a signal going they will come and take us off. किसी भी दिन कोई जहाज़ वहाँ से गुजर सकता है और अगर हमारा सिग्नल चल रहा होगा तो वो हमें उठाकर ले जाएंगे। And another thing, we are to have more rules. और एक और बात, हमारे ज़्यादा क़वानीन होने चाहिए। Where the conch is, that is a meeting. यानी जहाँ कांग होगा वहाँ मीटिंग होगी। The same up here as down there. ऊपर यहाँ भी वैसा ही है और नीचे भी वैसा ही था। The boys assented. लड़कों ने इत्तेफाक किया। Assented का मतलब है इत्तेफाक करना। Piggy opened his mouth to speak. पिगी ने बात करने के लिए मुंह खोला। Took the conch and stood up. उसने कांच लिया और खड़ा हो गया। I agree with Ralph. मैं राल्फ से मुत्तफिक हूँ। You got to have rules and obey them. तुम्हारे क़वायद या रूल्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे और उनकी पाबंदी करनी होगी। After all, we are no savages. क्योंकि हम आखिरकार या क्योंकि हम वहशी नहीं है। We are English and the English are best at everything. हम अंग्रेज़ हैं और अंग्रेज़ हर चीज़ में बेहतरीन होते हैं। So we have got to do right thing. इसीलिए हमें सही काम करना होगा। He turned to Ralph and took the responsibility of keeping the fire going on behalf of the choir. यानी वो राल्फ की तरफ मुड़ा और क्वायर यानी गीत या तराना गाने वाले लड़कों के ग्रुप की जानिब से आग को जलाए रखने की जिम्मेदारी ले ली। Piggy showed his concern about not having the name list of the boys. पिगी ने लड़कों के नामों की फहरिस्त या लिस्ट न होने पर तशवीश या परेशानी जाहिर की। It was detected that one of the boys with a mark on his face was missing. ये भी पता चला कि या मालूम हुआ कि लड़कों में चेहरे पर निशान वाला एक लड़का गायब है। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की ट्रांसलेशन को सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।